नमस्कार, न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीत और मेरे साथ हैं रोहन। आज हम बात करेंगे हाथरस हादसे की, क्योंकि हृदय विदारक घटना है और 121 लोगों की जान चली गई है। अब तो मुख्यमंत्री का ऑफिशियल बयान भी आ गया है। हाथरस पहुंचे थे सीएम और उन्होंने बयान दिया कि 121 लोगों की जान चली गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के मैक्सिमम लोग हैं और आसपास के हाथरस के जो आसपास के जिले हैं, अलीगढ़, आगरा, पीलीभीत, वहां के लोग ज्यादा हैं और साथ ही 4 लोग हरियाणा के हैं, 1 शख्स राजस्थान और 1 शख्स मध्य प्रदेश के हैं जिनकी जान गई है। 6 लोग बाहर गए, बाकी 115 लोग उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं जिनकी जान गई है। उन्होंने आप पिछले कुछ घंटों से स्टोरी पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो हालात हैं वो उससे निपटने के लिए जरूरी इंतजाम कर लिए गए हैं? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पूरा देश इस हादसे से स्तब्ध है और पूरे देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि 121 जो आंकड़ा है मौत का, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है ना। तो कल हमने देखा भी कि हादसे की खबर जैसे ही सामने आई, आज तमाम आला अधिकारी से लेकर सीएम, तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे हुए हैं और इसकी मतलब जड़ तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है कि आखिर चूक हुई कैसे। क्योंकि अब खबरें जो सामने आ रही है, 80,000 लोग पहुंचे हुए थे और 80,000 लोगों की परमिशन थी और भीड़ 2.5 से 3 लाख लोग 3 लाख लोग पहुंचे हुए थे। बात कही जा रही है। 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया था। तो मतलब आखिर चूक कहां से हुई, प्रशासन से कहां चूक हुई? क्योंकि आप देखिए, विपक्ष के तमाम नेता भी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि भाई जाहिर सी बात है कि अगर इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं तो इंतजाम तो होने चाहिए। बिल्कुल सही है। वो चूक कहां हुई? अब बाबा की तलाश जारी है, साकार हरि बाबा की, जिन्होंने आयोजन किया था सत्संग का। वो कहाँ है? वो भी फरार चल रहे हैं, आरोप लग रहे हैं उन पर, तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। इसमें 2 थ्योरी सामने आ रही है रोहन। एक तो थ्योरी ये है कि शायद बाबा अपने आश्रम में, पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है और जब मामला ठंडा हो जाएगा या आगे की जांच होगी तो उन्हें पकड़ा जाएगा। दूसरी थ्योरी ये है कि बाबा ने फोन अपना बंद कर दिया है और बाबा फोन बंद करके फरार हो गए हैं। दोनों थ्योरी इसलिए क्योंकि आज जब मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं, क्योंकि जो मुकदमा दर्ज हुआ है, वो किन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है वो भी आपको एक बार बताना चाहता हूं। देखिए, जो धाराएं लगी हैं 105, 110, 126(2), 223, 238 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ कुल 22 लोगों के खिलाफ, जिसमें जो मुख्य आयोजन करता है मधुकर, उनके खिलाफ और बाकी अज्ञात लोग हैं। आज मुख्यमंत्री से सवाल पूछा गया कि साहब, जो बाबा हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने ये कहा कि शुरुआती में चूंकि उन्होंने कोई परमिशन नहीं मांगी थी, उनका सिर्फ आयोजन था, आयोजन समिति जो है उसने परमिशन मांगी थी, इसलिए हमने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है, आयोजकों के खिलाफ। जरूरत पड़ेगी तो बाबा के खिलाफ भी मामला दर्ज किया जाएगा। अब इसमें एक पे जो ये फंसता है, उनका ये कहना है कि आगे की जांच रिपोर्ट जब आएगी तब होगा। जांच रिपोर्ट जो शुरुआती है, जिसमें अलीगढ़, जिसमें आगरा आईडीजी और अलीगढ़ कमिश्नर को जो जांच देनी थी, उन्होंने अपनी जांच सौंपी है और उसमें एक बात सामने आई कि जब बाबा निकल रहे थे तो उनके चरणों की रज यानी मिट्टी लेने के लिए महिलाएं दौड़ पड़ी। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो खुद मुख्यमंत्री ने कही है, वो ये कही है कि सेवादारों की जिम्मेदारी थी इस घटना को रोकने के लिए। सेवादार लोगों को धक्का देते रहे, सेवादारों ने उन्हें बचाने की कोशिश नहीं की। और जो सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही, वो बहुत गंभीर बात है और वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि पहले सेवादारों ने प्रशासन को घुसने नहीं दिया, वो कोशिश करते रहे कि वो प्रशासन वहां जा ना पाए। अब सोचिए, अंदाजा लगाइए कि वहां कितनी अव्यवस्था रही होगी जहां प्रशासन को घुसने नहीं दिया गया। एक ये बहुत चिंता की बात है कि प्रशासन को आप घुसने नहीं दे रहे हैं। अच्छा, न वहां एम्बुलेंस का इंतजाम है, न वहां अग्निशमन यंत्र का इंतजाम है, न कोई चिकित्सा व्यवस्था की इंतजाम है और पुलिस भी कम है और आप घुसने भी नहीं दे रहे। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि न्यूज नेशन पर तो नॉन स्टॉप कवरेज इस पूरे मसले पर जारी है। बिल्कुल। आप पिछले कई घंटों से लगातार कवरेज कर रहे हैं। बिल्कुल। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या साकार हरि बाबा को किसी का संरक्षण प्राप्त है? क्योंकि इतने घंटे बीत गए हैं, अब तक चंगुल से बाहर क्यों है? पुलिस के हाथ क्यों नहीं आ पाया साकार हरि बाबा? जिसने सत्संग का आयोजन करवाया वो अब तक क्यों नहीं हाथ आ पाया है? ये मैं आपसे जाना, आपको क्या इनपुट है? देखिए, इसमें दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो ये सवाल भी आज मुख्यमंत्री से पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हाथरस में वो कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा हम तह तक जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। और उनसे जब ये पूछा गया कि भाई विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है, तो उन्होंने कहा कि सबने देखा कि किस विपक्ष के नेता की तस्वीर बाबा के साथ सामने आएगी। लेकिन इस पर सवाल तो उठ रहा है कि बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ, अभी तक जो आयोजन समिति में लोग थे वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए हैं, अब तक वो पकड़े क्यों नहीं गए, जबकि उनके खिलाफ इतनी धाराएं लगी हैं। पुलिस देर रात से छापेमारी कर रही है और आपको जानकर के हैरानी होगी
कि कल रात 4 जिलों में पूरी रात पोस्टमार्टम चलता रहा। बिल्कुल, अस्पताल के मतलब सारे बेड तो फुल हो गए हैं। बिल्कुल। एटा के सारे अस्पताल, हाथरस के सारे अस्पताल, हालात ऐसी थी। लोग वही वो और सबसे महत्वपूर्ण बात यह आप इसमें ये देखिए कि 16 जिलों के लगभग लोग हैं जो जिनकी जान गई है और 4 जिलों में लगातार पोस्टमार्टम होता रहा। बड़ी बात और अहम बात यह है कि जो बात रोहन ने उठाई कि भाई पुलिस, यूपी पुलिस तो अपने आप को बहुत हाईटेक कहती है ना, यूपी पुलिस बताती है कि हम सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी कार्रवाई करते हैं, लेकिन अभी तक ना आयोजक कोई गिरफ्तार हुआ है, न ही इसमें बाबा के खिलाफ कोई, अभी तक पुलिस ये बता रही है कि बाबा कहाँ हैं। अगर दो थ्योरी भी है, अगर ये पुलिस कह भी रही है कि हाँ बाबा आश्रम में है, तो क्या पुलिस को ये बताने में कोई संदेह है कि कहीं ऐसा तो नहीं उनके समर्थक पहुंच जाएंगे? क्योंकि आगरा में हमारे जो संवाददाता हैं वो भी मौजूद हैं और आगरा से ही अपने इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत की थी बाबा ने, और वहां भी पुलिस है, उनके मैनपुरी वाले आश्रम में भी पुलिस है, बाकी जगह पुलिस है, रात भर छापेमारी, लेकिन अभी तक फिलहाल बाबा 24 घंटे से ज्यादा समय हो गया, अभी तक बाबा का पता नहीं चल पाया है। अच्छा, दूसरी चीज ये मैं कुछ मुद्दे उठाना चाहूंगा बाबा को लेकर। अब पोल और भी कई खुलते जा रहे हैं ना, क्या कोई कह रहा है कि बाबा कांडी है पहले से, बाबा दावा ये भी किया जा रहा है कि बाबा के कमरे में तो बस लड़कियों की एंट्री होती है ना, तो ऐसे ऐसे राजस्थान पेपर लीक से भी बाबा के तार जुड़े हैं, है ना, तो इन सब को लेकर राजस्थान पेपर लीक से भी बाबा के तार जुड़ गए अब तो, और ऐसे तमाम पोल दर पोल अब खुलते जा रहे, परतें खुलती जा रही है ना। तो अब मतलब ये भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसे मतलब बाबा, मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन साकार हरि बाबा मतलब ऐसे लोगों का लोग इन्फ्लुएंस कैसे हो जाते हैं, है ना, ये भी एक बड़ा सवाल है अपने आप में। और एक और महत्वपूर्ण बात जो रोहन कह रहे हैं कि एक और थ्योरी चल रही है, हालांकि सूत्रों से अभी ऑफिशियल ये नहीं है, लेकिन बाबा कांस्टेबल में भर्ती हुए, पहले खेती किसानी करते थे, फिर वो जब जवान हुए तो पुलिस में भर्ती हो गए, 12 थानों में उनकी तैनाती रही, फिर एलआईयू में वो रहे। एलआईयू आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है जो इस तरह की जानकारी देती है कि कहाँ भीड़ हो रही है, कहाँ क्या हो सकता है, और उसमें बाबा काम। ताज्जुब की बात ये है कि छेड़खानी के मामले में सस्पेंड हुए थे वो। हाँ, यौन शोषण का मामला था जिसमें वो जेल गए, बाद में वो बर्खास्त हो गए नौकरी से, और उसके बाद उन्होंने नाम और अपना पता बदल लिया। लेकिन उनका ये दावा है, जब वो सत्संग करते हैं तो वो ये दावा करते हैं कि 90 के दशक में उन्होंने बीआरएस ले लिया और उसके बाद उनका परमात्मा से साक्षात्कार हुआ और उसके बाद उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत कर दी। और एक नहीं, बहुत सारी रिपोर्ट में तो ये कहा जा रहा है कि 5 यौन शोषण के मामले उनके खिलाफ। और दूसरी जो सबसे बात, अट्रैक्ट लोग क्यों होते हैं, अब इस पर आना है। अट्रैक्ट इसलिए आते होते हैं क्योंकि बाबा कोई चढ़ावा नहीं चढ़ाते, अपनी कोई सामग्री नहीं लेते, इसलिए लोग उनके प्रति अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन अभी भी वो सवाल है, और ये जो उत्तर प्रदेश की जनता के मन में, राजस्थान की जनता के मन में, मध्य प्रदेश की जनता के मन में, हरियाणा की जनता के मन में है कि अभी तक बाबा के खिलाफ कोई मामला तक दर्ज नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये, बाबा अभी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में है, आपने अभी पॉइंट को उठाया, और जो कि एक सही बात भी है, बाबा चढ़ावा नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेते हैं, दान दक्षिणा नहीं लेते हैं। तो दूसरी चीज जो इनपुट्स में अब आ रही है कि बाबा के पास 30 बीघे में उनका जो वो घर है, महल घर है, आश्रम है जिसमें वो रहते हैं, 30-40 एकड़ में, 30-40 एकड़ में वो फैला हुआ है, जिसको व्हाइट हाउस के तरह के रूप में बनाया गया, ठीक है, वो सफेद बनाया गया, ठीक है। तो इतना पैसा आ कहां से रहा है ना, ये सवाल अपने आप में बड़ा सवाल है। ये तो जो लोग उनके पास खुद की आर्मी है जिसको ब्लैक आर्मी कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। बाबा है या ये मतलब रईस, ये तो रसूखदार की तरह लग रहे हैं, मतलब और किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और ये 2022 में भी 21-22 में भी मामला सामने आया था, कोरोना काल चल रहा था, सत्संग के लिए परमिशन मांगी गई थी, परमिशन 50 लोगों की थी और सत्संग में 50,000 लोग इकट्ठा हो गए, उस पर भी विवाद हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बाबा रसूखदार तो हैं, 24 घंटे हो गया है और अभी तक 25 साल से ये सत्संग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि बाबा रसूखदार तो हैं। और अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि योगी सरकार अब क्या एक्शन लेगी बाबा के खिलाफ, और बाबा के खिलाफ नहीं, आरोपी कौन है, असल में आरोपी कौन है। बाबा का नाम तो हमने देखा एफआईआर में, बाबा का नाम है ही नहीं, तो सवाल यहाँ उठता है कि आरोपी कौन है, 121 मौतों का गुनहगार कौन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि हाथरस में जो घटना घटी है, पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश ये जानना चाहता है, भारत ये जानना चाहता है कि इतनी बड़ी चूक कहाँ हुई, विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। तो अब यही हम जानना चाहते हैं, पूरा देश भी जानना चाहता है कि एक्शन अब क्या होगा, किसके खिलाफ एक्शन होगा। मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि अभी हम सिर्फ इसको हादसा नहीं कह सकते, इस पूरे मामले की जांच होगी। जो उनकी दूसरी थ्योरी वो कह रहे हैं कि साजिश भी हो सकती है।
ये साजिश है या हादसा है, ये जांच रिपोर्ट के बाद आएगी और उसके लिए एक जुडिशियल इंक्वायरी के गठित करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा आज ही इसके लिए बाकायदा जारी हो जाएगा और वो जुडिशियल इंक्वायरी करेंगे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में होगी, जिसमें कुछ रिटायर्ड अधिकारी भी शामिल होंगे। आगे के लिए सीएम ने ये कहा है कि जो ये कमेटी हमने बनाई है, जो जुडिशियल इंक्वायरी हो रही है, ये हमें सुझाव देगी और उसी के हिसाब से हम एसओपी बनाएंगे कि ऐसी भीड़ को हमें कैसे कंट्रोल करना है। अच्छा, साजिश वाली बात को उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने ये कहा कि कुंभ जैसा बड़ा कार्यक्रम हमने करवाया और वहां भीड़ और ज्यादा होती है, सुचारू रूप से हो जाती है, तो आखिर यहाँ कैसे हुआ कि चीजें अव्यवस्थित हो गई और वो लोग मर गए। तो इसलिए उन्होंने ये कहा कि ये साजिश भी हो सकती है। इसको लेकर उन्होंने कहा आगे हम जांच कराएंगे। और जो 2-3 बातें उन्होंने और महत्वपूर्ण कही, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि लोग मरते रहे और सेवादार वहां से भागते रहे। पूरा हादसा कार्यक्रम के बाद हुआ। पहली जांच रिपोर्ट जो आई है उसमें यही बात सामने आई है कि उसकी मिट्टी लेने के लिए लोग आगे बढ़े और उसके बाद हादसा हो गया। तमाम रिपोर्ट्स में यह है कि वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया, जिससे लोग फिसल गए, लाठीचार्ज भी किया गया था उनके सेवादारों के द्वारा, ये भी कहा जा रहा है। अगर ये सब बातें हैं तो सेवादारों का काम ये था कि वहां से लोगों को सुरक्षित निकालना, हालात को कंट्रोल करना, लेकिन वो नहीं कर पाए और ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है। ये 1-2-3 सवाल हैं कि देखिए जिनके घर के लोग मर गए, उनकी हालत आप सोचिए, और एक घर में 3-3 लोग। मैं बहुत सारी अभी रिपोर्ट देख रहा हूँ, सबसे ज्यादा महिलाएं हैं, बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं, क्योंकि आमतौर पे सत्संग सुनने के लिए लोग जाते हैं। हमने ऐसी भी रिपोर्ट्स देखी हैं जब घर के लोग ये कह रहे थे महिलाओं को कि आप मत जाइए, लेकिन आमतौर पर आप जानते हैं कि महिलाएं कितनी आध्यात्म से जुड़ी होती हैं और वो अपने परिवार के भला के लिए ये सब चीजें, इस तरह की पूजा में जाती हैं, सत्संग में जाती हैं। सत्संग में जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये हम सब के लिए भी सबक है कि जब आप जाते हैं कहीं तो उस भीड़ को ज़रूर देखें, उस व्यवस्था को ज़रूर देखें, ताकि कम से कम आप उसको ये समझ पाएं कि यहाँ कोई हादसा हो तो कम से कम आपकी जान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपकी जान रहेगी तो ही आप कहीं जा पाएंगे। आपको क्या लगता है कि अब ये जो जांच रिपोर्ट आएगी इसमें तो अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पुलिस जिस हिसाब से कार्रवाई कर रही है, आपको लगता है कि अगले कुछ घंटों में कुछ बड़ा इनपुट पुलिस? देखिए, मेरा मानना है कि जिस तरह से ये हादसा घटी है, 121 मौत कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, पहले तो मैं आपको बता दूं। और सरकार ये बात जाहिर तौर पर मुझे लगता है कि बड़ा एक्शन लेने वाली है और इस मसले को फास्ट ट्रैक करके जरूर कुछ ना कुछ बड़ा एक्शन, तुरंत फौरन कोई बड़ा एक्शन जरूर, कोई मतलब बड़ा नाम जरूर नपेगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है। और यूपी की सरकार बुलडोजर चलाने में भी माहिर है, देखते हैं कि इसमें क्या होता है, पुलिस कैसे कार्रवाई करती है। तो फिलहाल ये हालात हैं और पल पल की जानकारी आगे भी हम आपको देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया रोहन आपका, लेकिन आप लगातार बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए।